हमको कल भी है हो रहा है इसमें सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए वापस से इस नए सड़क के ऊपर मुरुम को गिरा दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं इस सड़क की गुणवत्ता को कितना प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल मौसम बहुत खुशनुमा। अगर आप चैनल को लाइव देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी प्रकार की कोई बात आप हमसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त हम लाइव हैं। आप पढ़ने वाली जुम्माविशों का धारा 144 अभी भी गतिशील, काफ़ी हद तक छूट तो दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानों को खोलने का परमिशन उन्होंने दे दिया है। लेकिन अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो रेड जोन के अंतर्गत आते हैं उनका लगभग समय यही है, कहीं पे 2 बजे तक दिया गया है, कहीं पे 3 बजे तक दिया गया है। लेकिन जो ग्रीन जोन वाले हैं, वैसे तो ग्रीन जोन में बहुत ही कम क्षेत्र परमिशन दे दिया गया है। सभी चीज़ें खुल रही हैं, बस जो जिम है, मॉल्स हैं, और अगर हम बात करें जो सैलून हैं, इन सबको अभी परमिशन नहीं दिया गया है। प्रशासनिक जो आपके कार्यालय हैं वो तो खुल ही रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हैं, शिक्षा वाले जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, महाविद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, तो इनको अभी परमिशन नहीं दिया गया है। और अब एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट बार बार आ रहे थे तो उसको भी अब स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ विषयों के तो वो सारा कैंसिल कर दिया गया है। और जो फाइनल ईयर का है, अगर हम बात करें एमए फाइनल की, बीए फाइनल की, एमएससी बीएससी फाइनल की, तो रूपरेखा तैयार की जा रही है। अभी एकदम 100% अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से खेतों पे कमाई कर रहे हैं। खेतों पे जो आपके हार्वेस्टर है उससे अभी धान की कटाई की जा रही है। धान का फसल आने का समय है। गर्मी धान जो लगाए थे जो लोग, बरसात के पहले उसको काटना होता है। आप देख सकते हैं पूरे खेत में अभी धान लगा हुआ था और वो पक चुका है और उसको हार्वेस्टर से काटा जा रहा है। या कहें जो नियम कानून है उतना प्रभावशाली इन दिनों हुई है, की जा रही है, जुताई शुरू की जा रही है। जो आपके पार हैं उन पारों को बनाया जा रहा है और लगातार जो जिम्मेदार हैं उनकी गाड़ियां लगातार आते जाते हुए। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया हुआ है, हम पढ़ते हैं। क्रांतिकारी हिंदू जो हैं उन्होंने लिखा है, केंद्र सरकार के पैसा लेके क्या किया, भूपेश बघेल ने उसके बारे में बताया। देखिए, केंद्र सरकार ने भारी मात्रा में उन्होंने पैसों का अलॉटमेंट किया है, चाहे प्रवासी मजदूरों के लिए हो, चाहे वो किसानों को सब्सिडी देने के लिए हो। धान की अगर बात करें तो बहुत भारी संख्या में, भारी मात्रा में पैसा उन्होंने दिया है। और उसके बाद भी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी मांगे पूरा तरीके से उन्होंने परमिशन नहीं दिया। और उन पैसों को अब देना शुरू किया जा रहा है सभी ग्राम पंचायतों को, चाहे छोटा ग्राम पंचायत जो चल रही थी, संचालित हो रही थी, पूरों ने काम अब अलॉट करने के लिए वो पैसों का यूज किया जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर कुछ बच्चे हैं गिल्ली डंडा का आनंद लेते हुए, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पाया, गाड़ा बैला आजकल बहुत कम दिखता है। और वो भी वो गाड़ा बैला जो हम लोगों ने देखा है, लकड़ी का चक्का होता था, उसके ऊपर में लोहे का एक चादर बिछा हुआ होता था। तो आजकल अगर रायपुर दुर्ग में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ट्रक के पहिए नज़र आएंगे गाड़ा बैला में। तो यहाँ पर प्राचीन काल का गाड़ा बैला भी चल रहा है। लोग अपने खेतों में खातू डालने का काम कर रहे हैं। बाकी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। चूँकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैं बहुत बारीकी से नहीं पढ़ पा रहा। जो हाईवाज हैं आप देख सकते हैं, हाईवा लगातार चल रहे हैं। लेकिन इन हाईवों के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये जो हाईवा अभी गुजरा है यहाँ से, इसमें भी मुरुम भरा हुआ है। और ये ऐसी ही जगहों से लाया जा रहा है जहाँ से कोई परमिशन नहीं है, जहाँ से कोई परमिट नहीं है, किसी भी प्रकार से वहाँ से इन्होंने आदेश पारित नहीं किया है। केवल सरपंच और जो उस क्षेत्र के
जो दिग्गज हैं उनके साथ साठ गांठ करके उनको कुछ खर्चा देकर उसको लाया जा रहा है। और लगातार पूरे क्षेत्र में इसी प्रकार की बातें सामने आ रही है। दिलीप बिल्डकॉम के द्वारा लगातार सड़कों का निर्माण किया जाता है, उन्हीं को ठेका मिलता है। और चाहे हम पथरिया मुंगेली के जो बाईपास सड़क जो बना है या मेन सड़क जो बना है उस सड़क की बात करें, उस समय भी हमने कई समाचार पेपर में उसको प्रकाशित किया था, अपने चैनल में भी हमने उसको प्रसारित किया था, लेकिन इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बाकी मौसम बहुत खुशनुमा, खेत जो हैं अब बहुत साफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब उसमें जुताई हो चुकी है। किसान भाई बंधु जो हैं वो अब अपनी खेत की ओर रुख कर रहे हैं। जिन्होंने गर्मी का फसल लगाया था वो सब अब उसको काटने के पश्चात अब उसमें नई फसल लगाने की तैयारी में हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सड़कों पे कुछ लोग मास्क की बात करें, सैनिटाइज़र की बात करें, कोरोना महामारी की अगर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। कल जैसे सूचना आई कि जो साजिद वाजिद जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनकी अगर बात करें तो उनकी जोड़ी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और ना सिर्फ उनकी जोड़ी को बल्कि जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसको एक बहुत बड़ी क्षति हुई। वहाँ पर जो वाजिद हैं, साजिद वाजिद कहते हैं, तो जो साजिद हैं उनकी मौत हो गई कल। और कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि उसमें कोरोना महामारी या कोरोना के प्रकोप की वजह से उनका देहांत हुआ है, लेकिन जो बातें अब तक सामने आ रही है उसमें हार्ट अटैक की बात आ रही है। पर गले में खराश की बातों को सुनने के बाद घुरवा और बारी तो को बढ़ाते थे, उर्वरकता को बढ़ाते थे। चूँकि डिजिटल ज़माना है इसलिए सभी गांव के जो घुरवा थे सभी को बांट दिया गया था। जो हमारी परंपरा रोड बनाया गया है और ये नरवा बहुत इन बड़ी नदियों के वहाँ पर तो के माध्यम से ही पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता है, इसलिए नरवा को नरवा को डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। और नरवा के बाद की अगर बात करें तो जो घुरवा है गांव में मिलता था, आपके वहाँ पर गोबर को हो चाहे किसी भी जो भी क्षेत्र आ रहा उन सभी को पता है जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है या कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है अगर वो उस क्षेत्र में रहा है तो उसका जो दायरा है उसने उनके जो सगे संबंधी हैं या वो जहां जहां पर जा सकता है वो पूरा क्षेत्र को आसपास को जो जिनसे वो मिला है, इसलिए उसको ज़्यादा माना जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर हैं तो उस ज़्यादातर लोगों का वहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुलमोहर कहते हैं शायद, ये जो लाल लाल जो फूल फूले हुए हैं पेड़ों पर, बहुत सुंदर दिखता है ये। और अब बरसात के समय और ये सुंदर लगने वाला है। वैसे तो ये गर्मी में ही खिलता है। ये देखिए किस प्रकार से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं जहां पर जो आसपास के क्षेत्र में अगर वो पाया गया, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो सभी बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि किसी का भी आवागमन नए लोगों का उस क्षेत्र में ना हो सके। बाकी यहाँ पर नदी आप देख सकते हैं, छोटी सी मनियारी नदी की सहायक नदी है। देखिए अभी भी बहुतों में इस बात की अभी तक जो सेंसिटिविटी है वो नहीं जा पाई है। आप देख सकते हैं, देखिए सड़कों पे अब भीड़ नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोगों के द्वारा मास्क नहीं पहना गया है।
बाजार खोल दिए गए हैं। दारू भट्टी की अगर बात करें तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पथरिया पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। HP का पेट्रोल पंप है, जागेश्वरी घनश्याम वर्मा का है, ये घनश्याम वर्मा जी का है। और ये है दारू भट्टी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें जिम्मेदारों की तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपको दारू भट्टी में ही नज़र आएंगे। जो दारू खरीदने आए हुए हैं सभी मास्क लगाए हुए हैं, मतलब सभी नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर लोग मास्क पहने हुए हैं। परंतु जो आम राहगीर हैं, आम जो किसान हैं, आम जो सड़कों पे चलने वाले लोग हैं, उनमें ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देखी जा रही। परंतु जैसे एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि सभी चीज़ों को तो एक समय निर्धारित कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया, लेकिन दारू भट्टी को क्यों नहीं बंद किया गया। तो मैंने उनको टेक्स्ट में रिप्लाई किया था कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी से अगर कोई कोरोना महामारी के फैलाव को अगर रोकने में जो जिम्मेदारी का अदायगी कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा दरवे लोग हैं जो दारू पीते हैं और दारू भट्टी में लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी के इंतज़ार करते हैं। तो वो सबसे ज़िम्मेदार लोग हैं। शायद यही सोच के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दारू भट्टी को बंद नहीं किया गया था। और कह भी क्या सकते हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पे किस प्रकार से, ये देखिए मोटरसाइकिल में जा रहे हैं दाढ़ी वाले और वो भी नहीं लगाए हुए। बच्ची है लेकिन वो मास्क पहनी हुई है। आप देखें कि लेफ्ट साइड में जो बच्ची दौड़ रही थी सड़क के, उसने गमछा से अपने मुंह को बंधा हुआ था, लेकिन वहीं पर मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा। तो सोच सकते हैं समाज का एक तबका है जो बातों को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन कई तबके ऐसे हैं जो बिल्कुल इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनका मानना यह है कि हमारे गांव में हमें नहीं हो सकता ये बीमारी। तो आप सोचिए किस प्रकार से जो इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं, जो सारी सुख सुविधाओं को जो भोग रहे हैं, बड़े बड़े अगर नेताओं की बात करें, बड़े बॉलीवुड छालीवुड स्टारों की बात करें, बॉलीवुड स्टारों की बात करें, जब उनको ये महामारी पकड़ ले रहा है तो हमें कैसे नहीं हो सकता। इस बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दें कि हमें नहीं हो सकता। आप कितनों अपने आप को बलशाली बलवान कहो, लेकिन वो जो वायरस है वो अपनी चपेट में कभी भी ले सकता है। तो केवल और केवल आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपनी सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी इससे नेटवर्क का थोड़ा समस्या है इस क्षेत्र में। यहाँ के जो पंचायत है, नगर पंचायत अध्यक्ष का घर था। देखिए कई दुकानें अभी भी खुली आपको मिलेंगी, कई दुकानें बंद हैं। सड़कों की स्थिति तो आप देख रहे हैं किस कदर तंग हाल है। चलिए बाकी अब बातें करते हैं बाद में। अगर कुछ विशेष नज़र आता है तो मैं वापस से आपके पास लाइव आने वाला हूँ। तब तक बने रहें आरजी रमझाजर के साथ। आपके इस प्यार ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने दूर तक हमारी खबर की वजह से ही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और